ये कहानी राजू की है। वो लखनऊ में रहकर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिनों के बाद राजू के एग्जाम शुरू होने हैं। राजू रात को देर रात तक पढ़ाई किया करता था, पर एक रात उसे ऐसा लगा कि कमरे में मेरे अलावा और एक जना है जो उसके आसपास घूम रहा है, पर वो अदृश्य शक्ति राजू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। राजू कैसे तैसे पढ़ाई कर पा रहा था। रोज रात को यही सब हो रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद राजू अपने माता पिता के घर के लिए निकल जाता है। कुछ समय के बाद राजू घर पहुंच जाता है। माता पिता राजू को देखकर खुश हो जाते हैं। राजू बढ़िया बातचीत करता है, लखनऊ की बातें बताता है और अब रात का समय हो जाता है। राजू सोने चला जाता है। सोते समय राजू का शरीर हिल रहा था, वो भी बेवजह, और एक मनहूस सपने के साथ उसकी नींद खुलती है। सपने में वो देखता है कि उसके घर में ढेर सारी लाशें पड़ी हुई हैं। राजू बेड से उठता है और किचन की तरफ जाता है पानी पीने के लिए। राजू जैसे ही किचन के अंदर घुसता है, उसे वहां ढेर सारी लाशें पड़ी हुई दिखती है। यह देखकर वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब राजू की माँ किचन की तरफ आती है तो उन्हें राजू जमीन में पड़ा मिलता है। माँ घबराकर उसे होश में लाती है। राजू को होश आता है, पर वो कल रात बीती सारी बात भूल जाता है। उसे कुछ याद नहीं था। राजू तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। राजू काफी नई नई चीजें देखता है, पर कोई तो था जो राजू के साथ साथ चल रहा था। राजू और उसके दोस्त जंगल के रास्ते पहुंच जाते हैं, जहां राजू को घबराहट होने लगती है। राजू का एक दोस्त एक चीज को देखकर तेजी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है। दूसरा दोस्त पहले दोस्त के पीछे पीछे उसे देखने चला जाता है। राजू यहाँ अकेला पड़ जाता है। राजू को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है। राजू जमीन में गिर जाता है। जो लाशें राजू को सपने में दिखाई दी थी, वो सारी लाशें अब राजू को सामने दिखाई दे रही थी। राजू डर कर उठता है और दूसरी तरफ दौड़ लगाता है। अचानक से एक मुर्दा जमीन के नीचे से ऊपर उठता है और वो सीधा राजू का गला पकड़ लेता है। मुर्दा बेहद डरावना दिख रहा था, मानो उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं थी। मुर्दा बिना किसी देरी के राजू के शरीर को फाड़कर उसको खाने लगता। इसके बाद राजू के दोनों दोस्तों का भी वही हाल हुआ। आज तक उस जंगल में किसी के जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।